मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुरी हार झेलने के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े हैं। इतना ही नहीं, वो तमाम निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं और साथ ही उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस का फोकस लोकसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर है, जहां एक तरफ जीतू पटवारी और कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र को भेदने के लिए रणनीति बना रही है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर ही चाल चल दी है और कांग्रेस को दो बड़े झटके दे दिए हैं। क्या है बीजेपी की रणनीति ग्वालियर चंबल को लेकर, कैसे कर रहे हैं सिंधिया काम और कैसे सिंधिया की रणनीति और बीजेपी की रणनीति कांग्रेस पर ग्वालियर चंबल में भारी पड़ रही है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ कांग्रेस जोश में थी, कांग्रेस कॉन्फिडेंस में थी कि 150 के आंकड़े को छुएगी, लेकिन नतीजे आए और कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई, छू भी नहीं पाई। वहीं कांग्रेस में बड़ी सर्जरी हुई। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद जीतू पटवारी सिंधिया के गढ़ को भेदने में जुट गए। माना जा रहा है कि जीतू पटवारी सिंधिया के गढ़ यानी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र को भेदने के लिए रणनीति बना रहे हैं। यहां से जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करने, साथ ही साथ निराश हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में बैठे बैठे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़े झटके दे दिए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुरैना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राकेश मवई ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। ये भी आपको बता दें कि शिवपुरी में भी ऐसा ही झटका कांग्रेस को लगा है। राकेश मवई के अलावा सिंधिया ने कांग्रेस को दूसरा झटका शिवपुरी जिले में दिया। पूर्व जनपद अध्यक्ष परम सिंह रावत ने भी कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें भी सिंधिया ने ही बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। हाल ही में ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा में 4 बार पार्षद रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलबेला सिंह घुरैया ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। जहां एक तरफ साल 2023 की शुरुआत में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे थे, कांग्रेस में जा रहे थे, वहीं उसके उलट 2024 की शुरुआत से कांग्रेस को बड़े झटके मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। सिंधिया खास तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतिक रूप से तमाम बड़े और दिग्गज कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो दिग्विजय सिंह पाले से आते हैं, कुछ नेता कमलनाथ के पाले से आते हैं और वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो पहले सिंधिया समर्थक रहे, लेकिन सिंधिया के साथ तब तो बीजेपी में नहीं गए, लेकिन अब वो सिंधिया के साथ बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं ग्वालियर चंबल को लेकर जो भी रणनीति जीतू पटवारी या फिर कांग्रेस बना रही है वो भी कहीं ना कहीं फेल होती साबित हो रही है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े पैमाने पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को बीजेपी में लाने में सफल दिख रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आने वाले वक्त में जीतू पटवारी की रणनीति कितनी काम आती है और सिंधिया और कितने कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मामले में जो भी अपडेट है वो एमपी तक आपको देगा। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।